सीमा उद्घाटन फरवरी 2024। ये वीडियो वर्तमान में सीमा पर क्या हो रहा है इसके बारे में अपडेट प्रदान करेगा और निम्नलिखित विषयों को कवर करेगा। पहला, सीबीपी 1, दूसरा पारगमन प्रतिबंध और तीसरा बिना अनुमति के सीमा पार करना। सीबीपी 1, मई 2023 तक शरण लेने के लिए सीमा पार करने का एकमात्र तरीका सीबीपी 1 नामक एप्लीकेशन का उपयोग करना है। सीबीपी 1 एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंध किया जाता है और इसका उपयोग अमेरिका में प्रवेश के लिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। बहुत कम संख्या में उपवाद है जो बहुत विशिष्ट मामलों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए सीबीपी 1 सीमा पार करने का एकमात्र विकल्प है। सीबीपी 1 का उपयोग करके सीमा पार करने के लिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध करने के लिए आपको अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, अपने और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए विवरण दर्ज करना होगा जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं, और हर दिन अपॉइंटमेंट का अनुरोध करना होगा जब तक कि आपको सूचना न मिल जाए कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है, एक तारीख और समय के साथ कि आप कब सीमा पार करने वाले हैं। सीबीपी 1 आवेदन कैसे भरें, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चरणदार चरण सीबीपी 1 निर्देशात्मक वीडियो देखें। सीबीपी 1 के माध्यम से अपॉइंटमेंट प्राप्त करने पर ही आपकी अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिलती है। ये अमेरिका में शरण या कोई अन्य कानूनी दर्जा दिए जाने जैसा नहीं है। सीमा पार करने के बाद अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने में सक्षम होने के लिए आपको शरण या किसी अन्य प्रकार की आव्रजन स्थिति की तलाश के लिए अदालती प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि सीबीपी 1 अपॉइंटमेंट के लिए आपको कितने समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ लोग केवल कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं, जबकि अन्य लोग महीनों तक इंतजार करते हैं। कभी कभी एप्लीकेशन में ऐसे मुद्दे होते हैं जो इसे उपयोग करना मुश्किल बनाते हैं। दुर्भाग्य से न तो अल ऑल्ट्रो लादो और न ही किसी अन्य संगठन का इन मुद्दे पर नियंत्रण होता है, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रबंधन अमेरिकी सरकार द्वारा किया जाता है। सीमा अधिकारी लगभग हर उस व्यक्ति को अस्वीकार कर रहे हैं जो सीबीपी 1 अपॉइंटमेंट के बिना प्रवेश के बंदरगाह पर आता है, भले ही वे दिखा सके कि वे एक कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिससे सीबीपी 1 प्रक्रिया का उपयोग करना बेहद मुश्किल या असंभव हो जाता है। भले ही शरण चाहने वालों को इस तरह से दूर करना अमेरिका आव्रजन कानून का उल्लंघन है, लेकिन यदि आप बिना अपॉइंटमेंट के प्रवेश के बंदरगाह पर आते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको लौटा दिया जाएगा। पारगमन प्रतिबंध, इसे ट्रांजिट बैन नामक भी जाना जाता है। मई 2023 से एक नया नियम लागू हो गया है जिसे ट्रांजिट बैन कहा जाता है। महत्वपूर्ण, यह नियम केवल उन लोगों को प्रभावित करेगा जो बिना अपॉइंटमेंट के पार करते हैं, जैसे कि नदी पार करना या दीवार पर चढ़ना, जो मेक्सिको से नहीं है। यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, जैसे कि सीबीपी 1 के माध्यम से, या यदि आप मेक्सिको से हैं, तो ये नियम आप पर लागू नहीं होगा। पारगमन प्रतिबंध के तहत कोई व्यक्ति जो बिना अपॉइंटमेंट के अमेरिका में प्रवेश करता है वो शरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि उन्होंने अपने गृह देश से अमेरिका सीमा के रास्ते में किसी अन्य देश से यात्रा की हो। उदाहरण के लिए, यदि ग्वाटेमाला से कोई व्यक्ति अमेरिका सीमा पर पहुंचने के लिए मेक्सिको से होकर यात्रा करता है तो उन्हें शरण के लिए अयोग्य माना जाएगा क्योंकि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए दूसरे देश से यात्रा की थी। चूंकि मैक्सिकन लोगों ने अमेरिकी सीमा पर पहुंचने के लिए किसी दूसरे देश से यात्रा नहीं की है, इसलिए मैक्सिकन लोग पारगमन प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं, लेकिन यह अन्य सभी राष्ट्रीयों पर लागू होता है। अकेले नाबालिग, अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक के बिना यात्रा करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी इस नियम से प्रभावित नहीं होते हैं। कानून के अनुसार इस नियम में तकनीकी रूप से अन्य उपवाद भी है। हालांकि सरकार जिस तरह से इन उपवादों को लागू कर रही है वह सुसंगत नहीं है। प्रतिबंध उन लोगों पर लागू नहीं हो सकता है जो एक चिकित्सीय आपातकाल के कारण बिना अनुमति के पार किया गया, या दूसरा अत्यधिक खतरे के कारण बिना अनुमति के पार किया गया, तीसरा दूसरे देश में शरण के लिए आवेदन करने के बाद बिना अनुमति के पार हो गए लेकिन उस मामले को अस्वीकार कर दिया गया, चौथा उनके समूह में कोई भी अंग्रेजी, स्पेनिश या
हैतियन क्रियोल नहीं बोलता है। भले ही आप इनमें से कोई एक मानदंड को पूरा करते हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यदि आप बिना अपॉइंटमेंट के पार करते हैं तो सरकार आपको पारगमन प्रतिबंध से छूट देगी। यदि सरकार आपके मामले में पारगमन प्रतिबंध लागू करती है तो आप अमेरिका में शरण के लिए पात्र नहीं होंगे। बिना अनुमति के सीमा पार करना। बिना अनुमति के सीमा पार करना उन लोगों को संदर्भित करता है जो अमेरिका आव्रजन अधिकारियों की नियुक्ति या अनुमति के बिना नदी पार करके, दीवार पर चढ़कर या किसी अन्य अनौपचारिक तरीके से सीमा पार करते हैं। बिना अनुमति के सीमा पार करना हमेशा जोखिम भरा रहा है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से खतरनाक हो सकता है और इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। यदि आप इस पर विचार कर रहे हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। हिरासत। जो लोग बिना अनुमति के सीमा पार करते हैं उन्हें हिरासत में लिए जाने का संभावना अधिक होती है। आप्रवासन हिरासत केंद्र जेलों की तरह है और यदि आपको हिरासत में लिया जाता है तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे आप कोई अपराधी हो। हिरासत केंद्रों में लोगों को चिकित्सा देखभाल या कानूनी सहायता तक बहुत कम पहुंच है। हिरासत में लिए गए लोगों की फोन उपयोग तक सीमित पहुंच होती है और फोन कॉल करने के लिए आमतौर पर पैसे खर्च होते हैं। खान पान और साफ सफाई दुरुस्त है, स्थिति खराब है और गार्डों का व्यवहार अक्सर उपमानजक होता है। यदि आपको हिरासत में लिया जाता है तो आपको केवल कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है या आपको संपूर्ण कानूनी मामले के लिए अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जो महीनों या वर्षों तक चल सकता है। पारिवारिक अलगाव। हाल ही में अमेरिकी उप्रवासन तिहुआना मेक्सिको कैली क्षेत्र में बिना अनुमति के सीमा पार करने वाले अधिकांश लोगों को अमेरिकी सीमा के बाहरी शिविरों में रख रहा है। सरकार इन शिविरों में भोजन, पानी, आश्रय या चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं कर रही है। आलातुलादु जैसे गैर लाभकारी संगठन इनमें से कुछ आवश्यकताओं को प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये शिविर खतरनाक हैं और लोग बहुत कठोर परिस्थितियों में बाहर रह रहे हैं। हमने पारिवारिक अलगाव की उच्च दर देखी है जब लोगों को इन शिविरों से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को अलग कर दिया जाता है। कभी कभी परिवार से अलग हुए सदस्यों को हिरासत केंद्र में भेज दिया जाता है या लंबे समय तक शिविर में रखा जाता है। शीर्षक 8 प्रसरणकरण। शीर्षक 8 एक नीति है जो मई 2023 से लागू है। शीर्षक 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि वह शरण के लिए पात्र हो सकता है तो उसे निर्वासित किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका लौटने पर 5 साल की रोक है। यदि कोई व्यक्ति वापस लौटता है तो उस पर अवैध पुनः प्रवेश के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। आपराधिक आरोप। यदि आपको या आपके समूह में किसी को अतीत में निर्वासित किया गया है तो ये संभव है कि यदि आप बिना अनुमति के पार करने का प्रयास करते हैं तो आप पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। पारगमन प्रतिबंध। यदि आप बिना अनुमति के पार करते हैं और मेक्सिको के अलावा किसी अन्य देश से हैं तो संभव है कि पहले चर्चा किया गया पारगमन प्रतिबंध आप पर लागू होगा और आप शरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये चिट्ठा में आलोत्रुलादो।